Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. Yesterday, we have completed the kingdom and plantae, animalia, viruses, viroids, bacteriophages और lichens. Lichens अपन ने कर लिए थे. तो सेकंड जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो गया था. आज जो है अपनी क्लास में थर्ड चैप्टर जो प्लांट किंगडम है उसको अपन स्टार्ट करें. ठीक है, तो चैप्टर नंबर थर्ड प्लांट किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अपन पहले कर लेते हैं. देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है. सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो है थैलस. व्हाट इज थैलस. ठीक है, थैलस क्या होता है. तो जनरल वे में अगर अपन बात करते हैं तो थैलस एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं या जिन्हें डिफरेंशिएट अपन नहीं कर सकते हैं इनटू देयर लीव्स, रूट्स, स्टेम्स. अपन जनरली अगर प्लांट देखते हैं तो अपन उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इन देयर पार्ट्स. जैसे कि ये रूट है इसका, ये इसका स्टेम है, ये इसका क्या हो गया फ्लावर है ना, ये इसकी लीव्स हैं. अपन उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन कुछ प्लांट बॉडी ऐसी होती हैं जिनको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फ्रॉम देयर पार्ट्स. तो वो वाली स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज कॉल्ड थैलस. ठीक है, देखिए व्हाट इज थैलस. इट रेफर्स टू द प्लांट बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स. ऐसी प्लांट बॉडी जिसको अपन रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, थैलस. क्या कहेंगे, थैलस. एग्जाम्पल कुछ एल्गा होते हैं. एल्गा जो होते हैं आपने देखे होंगे जहाँ पानी वाटर स्टैग्नेंट वाटर रह जाता है, जहाँ पानी रुका हुआ रहता है तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. वो स्मॉल प्लांट है, उसको क्या कहते हैं, एल्गा कहते हैं. जनरल वे में अपन क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं. शैवाल काई है ना, तो वो क्या है, एल्गा. ठीक है, तो जो लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें भी थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है. थैलस लाइक जिसको अपन लीव्स में, स्टेम में या जो भी और पार्ट है उसको अपन रूट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. वो क्या होता है, थैलस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइकोकोलॉइड्स. फाइकोकोलॉइड्स देखिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स अपन पढ़ेंगे. ये प्लांट्स की क्या है, जो 5 किंगडम थ्योरी दी थी ना आरएचबीटी करने में, है ना, उस 5 किंगडम थ्योरी में प्लांट के फर्दर सब डिवीजन करे वो 5 अपन को पढ़ने हैं इसी चैप्टर में. तो ये ब्रायोफाइट्स. ठीक है, फिर है फाइकोकोलॉइड्स. देखिए फाइकोकोलॉइड्स क्या होती है. दीज आर द कोलॉइडल स्ट्रक्चर्स या पॉलीसेकेराइड्स. सेल वॉल जो होती है ना वो पॉलीसेकेराइड्स की, काइटिन की, सेल्यूलोज की, इनकी बनी होती है. तो फाइकोकोलॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कोलॉइडल पॉलीसेकेराइड्स. These are the colloidal polysaccharides present on the outer layer of the cell wall of red alga or the brown alga. जो रेड एल्गा होते हैं और जो ब्राउन एल्गा होते हैं, एल्गा का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे थैलोफाइटा एल्गा. तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि रेड एल्गा होते हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं, ब्राउन एल्गा होते हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ेंगे अपन आगे. पहले तो इसके बाद कर लीजिए फाइकोकोलॉइड. फाइकोकोलॉइड दीज आर द कोलॉइडल पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ रेड एल्गा एंड द ब्राउन एल्गा. रेड एल्गा और जो ब्राउन एल्गा होते हैं उनकी सेल वॉल, उसकी आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. उनको कहते हैं अपन फाइकोकोलॉइड्स. क्या कहते हैं, फाइकोकोलॉइड्स. रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा है, उनकी सेल वॉल है, उसकी आउटर कवरिंग पे कुछ क्या है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं. उन पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर को कहते हैं फाइकोकोलॉइड्स. फाइकोकोलॉइड्स. ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है गैमा. देखिए गैमा क्या होती है, इट इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय द सम सर्टेन ब्रायोफाइट्स. कुछ गैमा क्या स्ट्रक्चर होती है, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो कौन प्रोड्यूस करता है, कुछ सर्टेन ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं अपन गैमा. ऑन द सेपरेशन ऑफ गैमा, जब ये सेपरेट हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, ठीक है, तो दे ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट स्पीसीज. तो वे अपना नया जो प्लांट है वो उसको बनाते हैं.
गैमा क्या हो गई, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो प्रोड्यूस करते हैं बाय द रेटिनोग्लाइफाइड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ द गैमा स्ट्रक्चर्स इट प्रोड्यूसेस या इट ग्रोज द न्यू प्लांट। तो ये अगर अलग हो जाएंगी मेन प्लांट बॉडी से तो वो क्या करता है, नया प्लांट जो है उसको फॉर्मेट करता है। तो गैमा क्या होगी, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है जो क्या होती है, कुछ सर्टेन फंडाई होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो। और जब ये सेपरेट हो जाते हैं, गैमा प्लांट बॉडी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगा, तब वो नया प्लांट को फॉर्मेट करता है। ठीक है, गैमा। फिर उसके बाद है मोनोइशियस और डाइशियस। देखिए बहुत बार आपने सुना होगा मोनोइशियस प्लांट्स, मोनोइशियस एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट स्पीशीज भी होती हैं, ठीक है, डाइशियस भी होते हैं। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो, मोनोइशियस प्लांट्स और डाइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, उनको अपन कह सकते हैं जनरली बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होगा, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, दोनों, बोथ। और जो मोनोइशियस होते हैं उनमें आइदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्रेजेंट होती है। देखिए जैसे मोनोइशियस, द प्लांट्स इन व्हिच present the both of male reproductive system as well as female reproductive organs और system, दोनों होते हैं मेल और फीमेल। तो मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोल सकते हैं। डाइशियस में या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी या फिर मेल एक ही होगा, उनको अपन बोलेंगे डाइशियस प्लांट। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। मोनोइशियस क्या होते हैं, मोनोइशियस क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं मोनोइशियस। डाइशियस में एक ही प्रेजेंट होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। देखिए होमोस्पोरी क्या होती है, कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी होती है which form the one type of spore। कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी होती हैं जो खाली एक टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करती है या फॉर्मेट करती है। एक ओनली वन टाइप ऑफ जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्मेट होते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, होमोस्पोरी। एक टाइप के स्पोर बन रहे हैं तो वो होमोस्पोरी, अगर अलग टाइप के बन रहे हैं, एक से ज्यादा टाइप के बन रहे हैं तो वो हेटेरोस्पोरी। ठीक है, एक टाइप के बनेंगे स्पोर होमोस्पोरी, और अगर एक टाइप से ज्यादा टाइप के बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं, तो वो हो जाएगा हेटेरोस्पोरी कंडीशन, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। ठीक है, तो ये जो अपने हो गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है अपना चैप्टर जो है उसमें दे रखा है सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले क्या आया था, टू किंगडम थ्योरी, जिसमें क्या था, टू किंगडम आया था ना, टू किंगडम थ्योरी। तो एक तो प्लांट हो गए सारे, और जो एनिमल्स थे उनको किसमें रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। ये पढ़ा था अपन ने पहले कि भाई टू किंगडम थ्योरी थी, उसमें क्या थे, सारे प्लांट जिनमें सेल वॉल थी, ऑटोट्रॉप्स थे, उनको प्लांट बता दिया। ठीक है, और एनिमल्स जो सारे इनमें सेल वॉल नहीं थी, जो हेटेरोट्रॉप्स थे, उनको क्या बता दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था एनिमेलिया, उनको बता दिया। ठीक है, लेकिन all the plants are not only all the plants are included the plants Plantae Animalia, but some Monera, protists or fungi are also include this kingdom Plantae। मतलब प्लांट के अलावा भी जिनमें सेल वॉल थी, जैसे सेल वॉल किसमें होती है, साइनोबैक्टीरिया, बड़ा बैक्टीरिया है उनमें भी सेल वॉल होती है, कुछ फंजाई होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्ट भी होते हैं, कुछ जिनमें सेल वॉल होती है, तो उनको भी इस प्लांट किंगडम में क्या किया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इनके अलावा फिर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जो विटेकर थे उन्होंने फिर उसके बाद टू किंगडम के बाद क्या दिया था, फाइव किंगडम थ्योरी। फाइव किंगडम थ्योरी थी ना, फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, फाइव किंगडम दिया था। उस फाइव किंगडम में भी जो प्लांटी होते हैं उनको उन्होंने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। प्लांटी को, किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया इन फाइव ग्रुप्स, ऑर्डर डिवीजन जो भी है क्लासेस। तो सबसे पहले जो है वो है थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा।
इसी में क्या आते हैं, सारे जो एल्गा आते हैं वो इसी में आते हैं, हेलोफाइटा। ठीक है, हेलोफाइटा के बाद में है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। 9th में भी अपन ने पढ़ा है, प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर आता है आपका जिम्नोस्पर्म और लास्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये अपन ने 9th में भी पढ़ रखा था वापस। तो आरएच विटेकर थे, उन्होंने प्लांट किंगडम को फर्दर 5 जो क्लासेस हैं उनमें क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट जो है एंजियोस्पर्म। ये आरएच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया प्लांट की। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन को इनका पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं। फिर है, देखिए क्लासिफिकेशन के जो बेसिक्स थे वो क्या थे, मेन टाइप जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस बेस पे हुआ। तो टाइप जो क्लासिफिकेशन है वो है 3 टाइप का। मेन क्या है, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं विद द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो अपन पढ़ रहे थे। तो कितने टाइप के हैं, तो फर्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड है नेचुरल, थर्ड है फाइलोजेनेटिक। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, कंसीडर्ड किया। वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स है, दे कंसीडर्ड द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है, देखिए आर्टिफिशियल में कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसमें जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट के, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी जैसे क्या आ जाएगा कि किसी भी प्लांट का क्या आ जाएगा, हैबिट आ जाएगी, वो कहाँ पर रह रहा है, उसका कलर कैसा है, कलर आ जाएगा, शेप और नंबर ऑफ लीव्स, उसकी शेप कैसी है लीव्स की और कितनी लीव्स हैं उसमें प्रेजेंट है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही या उनके अकॉर्डिंग या उनको कंसीडर करते हुए वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी उन्होंने कंसीडर किया और ये दिया आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन वो दिया था बाय द लिनियस। लिनियस ने वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के उनको कंसीडर करा और जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है प्लांट में, जैसे कि लीव्स के नंबर कितने हैं, उसकी शेप कैसी है, प्लांट की हैबिट क्या है ना, प्लांट का कलर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया लिनियस ने, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया। अब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो सेपरेट क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जो एकदम क्लोज रिलेटेड स्पीसीज थी, उन्होंने इन कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, सेपरेट करने का काम किया। ठीक है, ये था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, छोटा सा ये लिनियस ने दिया, याद रखना। ये बेसिस क्या था इसका, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल में क्या लिया था लिनियस ने, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, या अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी दिए थे। ठीक है, सेकंड जो है वो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो दिया था बेंथम और हुकर। ठीक है, बेंथम और हुकर, मॉडल बेंथम और जो डॉल्टन हुकर है उन्होंने दिया था बाय द सेम, आज तक ये अभी भी चल रहा है, मतलब कंसीडर्ड एज इवन नाउ दैट डेज। बेंथम और हुकर थे, उन्होंने क्या किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया बाय द प्लांट। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनका क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रेजेंट किया। इनमें क्या था, दे कंसीडर्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। उन्होंने इंटरनल के साथ साथ जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उनको भी उन्होंने कंसीडर किया। जैसे कि इंटरनल कैरेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो, जैसे अपन के अंदर एनाटॉमी क्या हो जाएगी,
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ये एनाटॉमी अपनी। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स और एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, या फिर फाइटोकेमिस्ट्रिकल के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो नेचुरल में आपको याद रखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, और आर्टिफिशियल में खाली मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर को कंसिडर किया। वो लीनियस ने दिया था, और ये जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम वो दिया था बेंथम और हूकर ने, और ये ज्यादा कंसिडर करा गया है नाउडेज। फिर है फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिज्म की, ये उस पर डिपेंड करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मींस कि अगर कोई भी प्लांट स्पीसीज एक टेक्सा में है, टेक्सा पढ़ा था अपन ने जब क्लासिफिकेशन की यूनिट्स पढ़ी, तो टेक्सा अगर किसी एनिमल्स या प्लांट की बात लेते हैं अपन, प्लांट अगर एक ही टेक्सा का है, इट मींस दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनका एंसेस्टर जो है वो क्या है, कॉमन है। इसके अकॉर्डिंग ही जैसे कि जो अपन को मिलते हैं एविडेंसेस, फॉसिल एविडेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग भी जो क्लासिफिकेशन था वो किया गया। तो ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आपने पढ़े, और भी है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। अपन ने ये पढ़ा है एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक। ठीक है, 3 टाइप हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है वो अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।